आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जुलाई महीने का तीसरा सप्ताह कैसा परिणाम देने वाला है। यानी 21 से लेकर 27 जुलाई तक की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रहीय अवस्था है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव देगी। किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। अतः यह राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जैसे कुंभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देंगे। तो देखिए, वर्तमान में जो कुंभ राशि है वो 2020 से ही शनि की 7.5 के प्रभाव में चल रही है। 2020 से लेकर 2022 तक शनिदेव आपके व्यय भाव में रहे। 2022 से लेकर 29 मार्च तक शनिदेव आपकी राशि के ऊपर रहे। अब आपके 29 मार्च 2025 से शनिदेव आपके दूसरे भाव में प्रभावी है। इसकी वजह से उतरती हुई 7.5 का अंतिम चरण आपके ऊपर चल रहा है। देखिए, कुछ मेजर समस्याएं आपके जीवन में जरूर बनी हुई है। सबसे पहला, राशि के और व्यय भाव के स्वामी होकर शनि चंद्र राशि से दूसरे घर में विराजित हैं, तो लगातार कुंभ राशि वाले जातकों को मान सम्मान की कमी का सामना करना पड़ रहा है। चंद्रमा को मन से देखा जाता है, जोड़कर मन का ही कारक माना जाता है। अतः शनि का संबंध चंद्रदेव से बना हुआ है, तो मन में आपके आलस्य, लगातार मानसिक तनाव बना हुआ है। किसी भी कार्य को कुंभ राशि वाले जातक कुछ समय के लिए एनर्जेटिक होकर कर रहे हैं और कुछ समय के पश्चात आपके मन में प्रमाद और आलस्य बन रहा है। दूसरे घर में शनि है तो परिवार की समस्या, दूसरा घर धन का भी है तो धन की समस्या दे रहे हैं। यहां पर मौजूद शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे जा रही है, इसकी वजह से चूंकि गुरु की राशि को देख रहे हैं तो यहां पर आपको काफी नुकसान दे रहे हैं। धन के मामले में लाभ होने की बजाय आपके जीवन में धन की हानि यानी आर्थिक समस्याएं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार चल रही है। ऊपर से राहु देव का गोचर 18 मई से ही आपकी राशि के ऊपर जब से हुआ, तो कुछ मामलों में वैवाहिक जीवन के उतार चढ़ाव भी बहुत सारे जातकों के जीवन में बने हैं। इसके लिए वीडियो के अंत में कुछ विशेष सलाह और धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो आने वाला समय आपके लिए बेहतर जाएगा। बात करते हैं 21 से लेकर 27 के बीच में ग्रहीय अवस्था कैसी रहेगी। दोस्तों, राहु देव आपकी राशि के ऊपर ही रहेंगे और केतु और मंगल की युति जो है वो आपके वैवाहिक भाव में रहेगी। शनिदेव इस पूरे हफ्ते वक्री अवस्था में राशि के ऊपर ही रहेंगे और आपके द्वितीय भाव में भी रहेंगे। चूंकि वक्री है तो राशि का भी परिणाम देने वाले हैं। 21 तारीख को शुक्र और चंद्र की युति आपके राशि के केंद्र में ही बनी हुई रहेगी और एक प्रभावशाली राजयोग, मालव्य नाम का राजयोग बना हुआ रहेगा। देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके त्रिकोण भाव में यानी पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं और सूर्य बुध का जो राजयोग है, बुधादित्य योग, आपके चौथे राशि में और आपके छठे भाव में बना हुआ है। अब बात करते हैं 21 से लेकर 27 के बीच में आने वाले 7 दिनों में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। देखिए, कर्म भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो निरंतर आपके कर्म भाव पर अपनी चौथी दृष्टि के माध्यम से परिणाम दे रहे हैं। तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों शनि भी वक्री होकर राशि का परिणाम देने वाले हैं। यदि आप पूरी सकारात्मकता और पूरे दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में कर्म क्षेत्र के मामले में प्रदर्शन करते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना दिखाई देने वाली है। चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में है, दोनों जगह पर करियर के मामले में डिसिप्लिन बनाकर आपको चलना चाहिए।
शुक्रदेव का संबंध कर्म भाव से लगातार 27 तारीख तक बना हुआ है। तो ऐसे में जो लोग रचनात्मक फील्ड में करियर के मामले में कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे यदि आप कलाकार हैं, पेंटर, राइटर, थिएटर या सिनेमा के क्षेत्र में यदि आपका जुड़ाव है, जो लोग बिल्डिंग मटेरियल बेचने का काम करते हैं, भवन निर्माण करने का काम करते हैं या करवाते हैं, यदि आप ड्राइवर हैं, या जो कुंभ राशि वाले जातक इस समयावधि में कोई भी दुकान कर रहे हैं, चाहे कपड़े की दुकान हो, किराने की दुकान हो या मेडिकल फील्ड में यदि आपका जुड़ाव है, ये सभी मामलों में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। मंगल का प्रभाव भी कर्म भाव से प्रभावी है, अतः सेना, पुलिस, आर्मी के फील्ड में भी जुड़े हुए जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। अब देखिए, बात करते हैं कुंभ राशि के लिए इनकम के लिए कैसी संभावना बन रही है। आपके धन और आपके लाभ भाव दोनों के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं, जो आपके पंचम घर में मौजूद होकर अपनी 7वीं दृष्टि के माध्यम से आपके लाभ भाव को निरंतर देख रहे हैं। अतः कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में इस पूरे हफ्ते की समयावधि में अच्छे खासे धन के मार्ग दिखाई दे रहे हैं। यदि आप अपने जीवन में कोई नवीन मार्ग धन प्राप्ति का तलाश कर रहे हैं, तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में धन प्राप्ति के नवीन मार्ग मिलने की संभावना दिखाई देने वाली है। इस समय में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी के मामले में निरंतर वृद्धि की संभावना बनी हुई रहने वाली है। वहीं आपके चौथे घर में जो मालव्य नाम का राजयोग शुक्र के स्वराशिस्थ होकर होने से बना है, इसकी वजह से इस हफ्ते की समयावधि में घरेलू सुविधा से जुड़ी हुई चाहे छोटी से छोटी वस्तु ही क्यों ना हो, आपके घर में आने की संभावना बनेगी। अब देखिए, प्रॉब्लम यह हो रही है, यदि आप अपने जीवन में टारगेट बनाकर यही चलते हैं तो आपको आर्थिक चुनौतियां जरूर मिलेगी। राहु का लगन भाव में गोचर हो रहा है, तो अनर्गल कार्यों में यानी आपके मन में ऐसे कामों में आपका धन का व्यय हो रहा है जहां पर उस धन का व्यय गलत हो रहा है, यानी जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर भी कुंभ राशि वाले जातक धन का व्यय कर रहे हैं। शनिदेव आपके द्वितीय घर में लगातार विराजित हैं, तो बैंक बैलेंस आपका काफी ज्यादा नगण्य है, यानी ना के बराबर है। यानी बहुत सारे जातकों के जीवन में धन की स्थितियां यदि आ भी रही है, धन आ भी रहा है, उसकी बचत आपके जीवन में नहीं हो रही है। अतः जीवन में यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, तो धन की आपको बचत करके ही चलना होगा। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मामलों में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। लंबे समय के बाद वीनस के चौथे घर में मौजूदगी लगातार आपको 26 तारीख तक शुभ प्रभाव देने के लिए बाध्य है, अतः माता का सहयोग आपको मिलेगा। और कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मामलों में कोई विशेष आयोजन की संभावना भी बनेगी। लेकिन आपके दूसरे भाव में जो शनिदेव का गोचर हो रहा है, यह कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में 29 मार्च से ही, यहां तक कि आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब से आपके ऊपर शनि की 7.5 शुरू हुई है, तब से ही आपके जीवन में कुछ समस्याएं लगातार बनी हुई है। तो देखिए, पारिवारिक जीवन का समन्वय बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, और पारिवारिक जीवन के मामले में मंगल की 8वीं दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, अतः कुंभ राशि वाले जातकों की वाणी की वजह से भी समस्या हो रही है। अतः कुंभ राशि वाले जातकों को अपने वाणी के द्वारा कटु शब्दों का प्रयोग करने से जीवन में बचना चाहिए। इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों को अपने संबंधों को बेहतर बनाकर चलने का प्रयास जरूर करना चाहिए। पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई अगर आप सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वहन करने का प्रयास करते हैं, तो कुछ हद तक आपके जीवन में यहां पर स्थितियां बेहतर दिखाई देंगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको क्या परिणाम मिलेगा शिक्षा के मामले में। शुक्र की अवस्था लगातार केंद्र में बहुत ही अच्छी अवस्था में विराजित है, और कुंडली के 5वें घर में बृहस्पति मौजूद हैं। ऐसे में प्रारंभिक शिक्षा की पढ़ाई कर रहे जातकों के लिए समय मिला जुला परिणाम देने वाला है। लेकिन अगर आप उच्च शिक्षा के मामले में अपना जुड़ाव रखते हैं और पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ किसी भी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पूरा हफ्ता आपके जीवन में विशेष एकाग्रता को देने वाला है। अगर आप जीवन में किसी भी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह को देना चाहते हैं, उसमें कुंभ राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। राशि के ऊपर जो राहु का गोचर हो रहा है, इससे कुंभ राशि वाले जातकों के मन में काफी भटकाव, भ्रम की स्थिति और किसी भी क्षेत्र में आप टिक कर काम नहीं कर पा रहे हैं।
ऐसी स्थितियां बनी हुई है। ऐसे में चाहे विद्यार्थी हो, चाहे पारिवारिक जीवन में जुड़े हुए कुंभ राशि वाले हों, और चाहे कोई नौकरी पेशा कुंभ राशि वाले जातक हों, सभी जातकों को जीवन में एकाग्रता बनाए रखने की आवश्यकता रहने वाली है। आपको व्यर्थ के भटकावों से जीवन में बचना चाहिए। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या मेजर परिणाम मिलने वाला है। कुंडली के 5वें घर के स्वामी कुंडली के 6ठे भाव में विराजित रहने वाले हैं, अतः यह स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है। और वर्तमान में पंचम घर में राहु देव की दृष्टियों के माध्यम से संबंध भी बना हुआ रहेगा। तो इस समयावधि में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। प्रेम रिश्तों में इस समयावधि में जातकों को कुछ मामलों में आपको चुनौतियां भी मिल सकती है, अतः आप अपने जीवन में प्रेम संबंधों के मामले में यदि चल रहे हैं तो आपको धोखे और नुकसान की संभावनाओं से बचना चाहिए। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। वैवाहिक भाव के स्वामी सूर्यदेव माने जाते हैं, जो आपके 6ठे भाव में अच्छी अवस्था में विराजित हैं, लेकिन वैवाहिक भाव में लगातार मंगल केतु जैसे ग्रहों का अंगारक योग बना हुआ है। वही राशि के ऊपर से राहु देव की 7वीं दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है। अतः कुंभ राशि वाले जातकों के वैवाहिक जीवन में पार्टनर के साथ लगातार विवाद, और आपकी बात पार्टनर नहीं सुन रहा है, वैवाहिक जीवन का साथी, और वैवाहिक जीवन का साथी जो भी आपको बोलना चाहता है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसी संभावना ग्रहों के माध्यम से दिखाई दे रही है। अतः कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन में वैवाहिक अनुकूलता बनाए रखने के लिए आपको जीवन में प्रयास करना चाहिए कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद किसी भी कार्य व्यवसाय के सिलसिले में आप अपने पार्टनर के साथ कुछ मात्रा में दूरियां बनाएं। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को मौन रहना बहुत ही आवश्यक है। वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी बातों को लेकर अगर आप लेकर चलने का प्रयास करते हैं या क्षणिक क्रोध को लेकर आप चलेंगे तो आपको व्यर्थ के विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है। 28 तारीख तक मंगल इस भाव में मौजूद हैं, तो 28 जुलाई तक आपको सावधानी रखना चाहिए। उसके बाद मंगल जैसे ही आपके अष्टम भाव में जाएंगे तो कुछ मामलों में वैवाहिक जीवन में स्थितियां सकारात्मक बनने वाली है। बात करते हैं आपके लिए सेहत के नजरिए से क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, आपकी राशि के 6ठे भाव में सूर्य के साथ बुध का गोचर हो रहा है, तो ऐसे में 21 से लेकर 27 के बीच में गंभीर समस्याएं आपके जीवन में नहीं रहने वाली है। लेकिन वर्तमान में शनिदेव की जो वक्री चाल रहने वाली है राशि के ऊपर इंपैक्ट डालेगी। राशि में पहले से ही राहु देव का गोचर हो रहा है, तो ऐसे में मानसिक रूप से समस्याएं कुंभ राशि वाले जातकों को जरूर मिल सकती है। ऐसे में इस बात का भी ध्यान आपको रखकर चलना है, अनिद्रा की समस्या ना हो। भोज्य पदार्थों में मिनरल वाले भोजन का सेवन आपको करना है। और कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मानसिक रूप से छोटी मोटी बातों को लेकर मन में स्ट्रेस लेने से बचना चाहिए। और कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में वाद विवादों से बचना है। वाहन यदि आप चलाते हैं, वाहन को सावधानी पूर्वक चलाएं। और वर्तमान में शनि का इंपैक्ट राशि के ऊपर है, तो जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है ऐसे जातकों को मोटापे की समस्या, पेट की बीमारियां, जोड़ों में दर्द, हड्डी जनित समस्या, हाथ पैरों में दर्द की समस्या रह सकती है। इसके लिए कुंभ राशि वाले जातकों को नियमित योगाभ्यास, प्राणायाम करना, व्यायाम करना बहुत ही आवश्यक रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में। देखिए, धार्मिक उपायों को बताएं उससे पहले हम आपको कुछ विशेष सावधानियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। 21 से लेकर 27 के बीच में भावना के आवेश में आकर परिवारजनों में किसी भी बात को लेकर कड़वे शब्दों का प्रयोग ना करें। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों, जीवन में कोई भी काम करें, आप यदि योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, नियमबद्धता पूर्वक करते हैं और अपने समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं, तो यह समय आपके जीवन में विशेष शुभ परिणाम देगा। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में विशेष रूप से सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। दूसरा, यदि आप लगातार प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और 2 लौंग अपने माथे से टच करके उस दिए में डालते हैं, शनि जन्य मंत्रों का यदि आप जाप करते हैं, ओम प्राम प्रेम प्रोम शम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का यदि आप जाप करते हैं, तो आपके जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी।
अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।